योग एक विषय के तौर पर महासागर है। इसे जानने के लिए इसकी गहराई तक जाना ही विकल्प है। आज के वक्त में जब छोटे बच्चे खेलने तक बाहर नहीं निकलते, जिनका शारीरिक परिश्रम न के बराबर हो गया है, जबकि पहले के वक्त में बच्चे खेल कूद की एक्टिविटी में शारीरिक व्यायाम भी कर लिया करते थे। मगर आजकल की जीवन शैली में परिवर्तन के कारण जो सैचुरेशन आया है, उसके कारण छोटी उम्र में भी स्वास्थ्य समस्याएं आने लगी हैं और इसका इलाज सिर्फ योग में है, क्योंकि दवाओं पर जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। योग सूत्र क्या है और इसमें मणि का होना क्या होता है? सूत्र का अर्थ धागा होता है, मणि यानी मोती। इसी तरह सूत्रों में योग की मणियों का पिरोया गया शास्त्र योग शास्त्र होता है। पतंजलि के योग सूत्रों की महत्वपूर्ण अवधारणाओं का परिचय भी सैद्धांतिक पहलुओं के रूप में इस पुस्तक में कराया गया है। लेखक ने सूत्रों का सरलीकरण भी किया गया है, यानी कि इजी किया गया है, ताकि आपकी समझ में आसानी से आ सके, ताकि आम लोगों की समझ में ये उपयोगी शास्त्र भली भांति आ सके। लेखक द्वारा योग संदेश को सरल भाषा में उपलब्ध कराए जाने का उद्देश्य सिर्फ अनभिज्ञों को जानकार में बदलने का है। लेखक ने ये भी चेतावनी दी है कि योग दो धारी तलवार की तरह है, जिससे लापरवाही करने से व्यक्ति जख्मी भी हो सकता है। पतंजलि के साधन पाद यानी कि अध्याय में सूत्र के 18 संकेत हैं कि योग में लक्ष्मण रेखा का कितना महत्व है। समाधि पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद, पुष्पिका। क्या आपने योग के शाब्दिक अर्थ को कभी समझा है? मिलना या एक हो जाना, चित्त अर्थात मन की चेतना, बुद्धि अहंकार, वृत्ति मतलब परिवर्तन, कार्य घटना, निरोध माने रोकना या समापन। योग ऐसी विधि है जो मन में वो शक्ति विकसित करती है जिससे चेतना के साथ जुड़ने में सहायता मिलती है, जो कहीं भी पहुंच जाने वाले मन, इंद्रियों, बुद्धि तथा मैं हूं से बनी होती है। यौगिक पद्धतियों के पालन से व्यक्ति चेतना के उतार चढ़ाव, भटकाव, परिवर्तन और सुधार से मुक्त रहना सीख जाता है। चेतना परमात्मा को कैसे आकर्षित करती है? चेतना में उतार चढ़ाव के 5 प्रकार होते हैं, वो क्या हैं और उन्हें कैसे जाने? मन को शांत रखने के साधन, क्या समाज की कोई सीमा होती है? वैराग्य क्या है? अभ्यास और वैराग्य के फल। साधना के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? इतना ही नहीं, योग के माध्यम से ईश्वर के प्रति समर्पण, पहला और सर्वश्रेष्ठ गुरु ईश्वर ओम की उच्चारण में दिखते हैं। आध्यात्मिक साधना में बाधाएं, इन्हें बढ़ाने वाले अन्य कारण, बाधाओं को रोकने के उपाय और साधन, साथ ही मन को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं योग में? क्या योग की शक्ति से हम अपने जीवन की धारा को स्वच्छ और सुरक्षित कर सकते हैं? प्रकृति और योग के क्या संबंध हैं? योग का आरंभ ही चित्त की गतिविधियों पर नियंत्रण से होता है और उसका अंत पुरुष को उसकी ऐश्वर्य की स्थिति में ले जाने के उद्देश्य की पूर्ति से होता है, जहाँ चेतना अपनी दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेती है। साधना का अंतिम लक्ष्य पुस्तक को 4 भागों में बांटा गया है। धर्म का पालन करना, आजीविका के लिए किसी व्यवसाय को अपनाना, प्रेम, साथ ही सांसारिक जीवन से मुक्ति भी। इस भाग में ऐसा क्या बताया गया है जिसमें इनके बीच संतुलन रखा जा सकता है? इसे तो विस्तार से जानने की जरूरत है, जो बिना पुस्तक पतंजलि योग सूत्र को पढ़े नहीं जाना जा सकता। पुस्तक के मुख्य पृष्ठ पर शेषनाग और आचार्य पतंजलि को एकाग्र क्यों दिखाया गया है, इसका रहस्य पुस्तक के आरंभिक पृष्ठों पर ही मिलेगा, जो कि बहुत रोचक है। तो अब इस विषय पर उत्सुकता, ज्ञान या फिर शिक्षा के उद्देश्य से ही क्यों न हो, मगर इसको पढ़ना आपके लिए लाजिम बनता है। तो फिर अब आपको पता है कि क्या करना है। मगर मैं आपकी पुस्तक साथी इसलिए बताती चलूं कि ऑनलाइन बुक ऑर्डर के लिए इस वीडियो की डिटेल्स में लिंक दिए गए हैं और हर पुस्तक परिचय में दिए भी जाते हैं। तो दीजिए अनुमति, करेंगे ना हमारा इंतजार। नमस्कार।